नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। योजना की सफलता अक्सर किसी निश्चित लक्ष्य की उपलब्धि से तय होती है। हो सकता है कि यह किसी नए ऑफिस, स्टोर या फैक्ट्री का बनना हो। यह पहले प्रोडक्ट की डिलीवरी डेट या सेल्स के खास स्तर को माना जा सकता है। यह किसी अत्यंत महत्वपूर्ण काम के लिए प्रमुख व्यक्ति को नियुक्त करना हो सकता है। नियोजन प्रक्रिया आपकी योजना के अति महत्वपूर्ण तत्वों को पहचानने में मदद करती है। इससे आपका ज़्यादातर समय तथा ध्यान सबसे महत्वपूर्ण कामों और गतिविधियों पर केंद्रित रहता है, जिन्हें करने पर ही सफलता मिल सकती है। कोई भी योजना पहली बार में ही आदर्श नहीं बनती। किसी नई चीज को हासिल करने की अधिकांश योजनाएं शुरुआत में बार बार असफल होंगी। आपको इसकी अपेक्षा रखनी ही चाहिए। काम की योजना बनाते समय फीडबैक लेने और सुधार करने की योग्यता आपकी सफलता के लिए अनिवार्य है। पूछते रहें, क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है। इस बारे में ज़्यादा चिंता करें कि क्या सही है, इस बारे में ज़्यादा चिंता ना करें कि कौन सही है। दोबारा ड्राइंग बोर्ड पर चलो। जब भी आपकी योजना काम ना करे तो आराम से बैठ जाएं, गहरी सांस खींचें और दोबारा योजना पर काम शुरू कर दें। जब भी आपके सामने कोई समस्या आए तो समाधान केंद्रित बनने का संकल्प करें। मुश्किलों को प्रक्रिया का हिस्सा मानें और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने का संकल्प करें। अगर आप समय पर अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो पूछें, समस्या क्या है और कौन सी चीज़ समस्या है, समाधान क्या है और कौन सी चीज़ समाधान है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगला कदम क्या है। जब आप किसी नए लक्ष्य पर काम शुरू करते हैं तो आपको तत्काल विपत्तियों, बाधाओं, मुश्किलों और अस्थायी असफलता का अनुभव होने लगता है। इसकी अपेक्षा रखनी चाहिए। यह सामान्य और स्वाभाविक है। किसी नई चीज को शुरू करने और सफल बनाने के लिए बहुत कोशिश की ज़रूरत होती है, लेकिन अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको यह कीमत चुकानी ही होगी। हमेशा कागज पर सोचें। हर प्रक्रिया के हर पायदान की लगातार सूची और उप सूची बनाएं। अपनी योजना को लगातार अपडेट करते रहें और बार बार उसकी समीक्षा करें। उसे तब तक बेहतर बनाते रहें जब तक कि वह आदर्श ना बन जाए। याद रखें, नियोजन एक योग्यता है। चूंकि यह एक योग्यता है, इसलिए इसे पूरी तरह सीखा जा सकता है। अपने लक्ष्य की ओर सोचने, योजना बनाने, व्यवस्थित करने और कर्म शुरू करने की आपकी योग्यता अंततः आपको अपने क्षेत्र के शीर्षस्थ 10% लोगों में पहुंचा देगी, लेकिन इसमें समय लगता है। किसी मल्टीटास्क लक्ष्य को हासिल करने के लिए कागज पर सोचने का एक तरीका है प्रोजेक्ट प्लानिंग शीट बनाना। इस तरह आप अपने लक्ष्य और उसे हासिल करने के लिए आवश्यक कदमों की साकार छवि बना लेते हैं। इससे नियोजन प्रक्रिया की शक्तियों और कमजोरियों के प्रति आपकी आंखें खोलने में बड़ी मदद मिलेगी। प्रोजेक्ट प्लानिंग में आप सबसे ऊपर यह लिखते हैं कि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपके हिसाब से कितने दिन, कितने सप्ताह और कितने महीने ज़रूरी हैं। अगर प्रोजेक्ट 12 महीने का है तो आप इस महीने से शुरू करके आगे के 12 महीनों के नाम लिख लेते हैं। इससे आपको प्रोजेक्ट के लिए टाइमलाइन मिल जाती है। आप अंतिम लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक सभी कामों की सूची बाएं हाथ के कॉलम में लिख लें, जिन्हें उचित क्रम में करना होगा। आपको सबसे पहले क्या शुरू करना होगा या सबसे पहले किस चीज को करने की ज़रूरत है, दूसरी चीज, और आगे भी इसी तरह। दाएं हाथ के कोने में नीचे स्पष्टता से लिख लें कि आपका अंतिम आदर्श परिणाम कैसा दिखेगा। आपका मनचाहा लक्ष्य जितना ज़्यादा स्पष्ट होगा, आपके लिए उसे पाना उतना ही ज़्यादा आसान होगा।
अब आप किसी खास काम को पूरा करने के लिए आवश्यक समय तय करते हैं। इसके लिए आप आड़ी रेखाओं का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से कुछ काम साथ साथ किए जा सकते हैं और बाकी काम किसी दूसरे काम के पूरे होने के बाद ही हो सकते हैं। इन कामों में से कुछ उच्च प्राथमिकता के होंगे और बाकी निम्न प्राथमिकता के। लेकिन अब प्रोजेक्ट प्लानिंग शीट में आप अपने पूरे लक्ष्य को पूरी स्पष्टता से अपने सामने देख सकते हैं। जो व्यक्ति योजना के किसी हिस्से को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है, उसे नियोजन की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। यह मानना बहुत आम गलती है कि कोई खास काम जल्दी से और आसानी से पूरा किया जा सकता है। अक्सर सदमा इस जानकारी से लगता है कि सरल और आसान दिखने वाला काम को पूरा करने में दरअसल कई महीने का समय लग जाएगा। आपकी योजना के किसी अत्यावश्यक हिस्से में समय की अड़चन आपको मजबूर कर सकती है कि आप अपनी योजना पूरी तरह बदल लें। मेरे एक मैनेजर ने हमारे सभी ग्राहकों को एक न्यूज़लेटर भेजने का फैसला किया, जिसमें हमारे बिजनेस के एक नए विकास की जानकारी देने का प्रस्ताव था। उसने हमारे कॉमर्शियल डिज़ाइनर को फ़ोन करके कहा कि वह न्यूज़लेटर उसे सप्ताह के अंत तक चाहिए। उसे यह जानकर सदमा लगा कि प्रोफेशनल ढंग से लिखे गए, डिज़ाइन किए गए और प्रोड्यूस किए गए न्यूज़लेटर को प्रिंट होने और मेल करने में 6 से 8 हफ्ते का समय लगता है और इसमें $2000 से ज़्यादा की लागत आती है। प्रोजेक्ट तत्काल रोक दिया गया। नियोजन की प्रक्रिया शुरू करते वक्त आपकी सबसे बड़ी चिंता यह होनी चाहिए कि आप हर आवश्यक कदम को सटीकता से पहचान लें और यह जान लें कि योजना के हर चरण में ठीक ठीक कितना समय लगेगा। योजना बनाने और लक्ष्य हासिल करने में आशावाद का एक समय होता है और यथार्थवाद का भी एक समय होता है। नियोजन प्रक्रिया के हर पायदान पर अपने साथ पूरी तरह ईमानदार रहें। कभी भी किस्मत पर भरोसा ना करें कि प्रकृति के नियम आपके लिए कुछ समय तक शिथिल हो जाएंगे। नियोजन की प्रक्रिया में दूसरी समस्याओं को सुलझाने के लिए आमतौर पर किसी एक प्रमुख समस्या को सुलझाना ज़रूरी होता है। आमतौर पर एक प्रमुख लक्ष्य हासिल करने के बाद ही दूसरे लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। किसी एक अत्यावश्यक तत्व को निपटाने के बाद ही योजना का कोई अन्य हिस्सा सफल हो सकता है। मिसाल के तौर पर कई कंपनियां हर चीज़ की विस्तृत योजना बनाने लगती हैं, बस वे आमदनी कमाने वाले प्रोफेशनल सेल्स प्रक्रिया को शामिल नहीं करती। कंपनी रणनीतिक नियोजन प्रक्रिया में संलग्न हो जाएगी, ऑफिस किराए ले लेगी, फर्नीचर खरीद लेगी, उत्पादन या सेवा के लिए आवश्यक कंप्यूटर मशीनें लगा लेगी, प्रशासकीय और बिजनेस स्टाफ नियुक्त कर लेगी, अकाउंट बुक्स बना लेगी और विज्ञापन देने लगेगी। लेकिन पहले दर्जे की सेलिंग प्रक्रिया स्थापित ही नहीं की गई। परिणाम, सेल्स आमदनी के बिना कुछ महीनों या हफ्तों में ही कंपनी की प्रगति ठप हो जाएगी। डॉट बॉम्ब में बदलने का कारण काफ़ी हद तक यही था। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।